नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे प्राचीन सभ्यताओं के उन काले और भयानक रहस्यों को जो इतिहास के पन्नों में तो लिखे हैं पर कभी पूरी तरह से समझ नहीं आए। ये कहानियां हैं मौत की, बलिदान की और अंधविश्वास की। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभ्यताओं के काले और भयानक राज। दोस्तों, माया सभ्यता, बड़े बड़े पिरामिड, रहस्यमय कैलेंडर और गजब का गणित, ये सब इस सभ्यता की पहचान थे। माया सभ्यता ने अपने समय में अद्वितीय वास्तुकला और खगोल विज्ञान में महारत हासिल की थी। उनके पिरामिड आज भी हमें उनकी उन्नत तकनीक और ज्ञान की झलक दिखाते हैं। पर इन सब के पीछे छुपा था खून से सना एक धर्म। माया सभ्यता का धर्म और उनके अनुष्ठान बहुत ही रहस्यमय और खौफनाक थे। उनके धार्मिक अनुष्ठानों में खून का बहुत महत्व था। माया लोग मानते थे कि देवताओं को खुश करने के लिए इंसानों का खून देना जरूरी है। उनका विश्वास था कि अगर वे देवताओं को बलि नहीं देंगे तो उनकी फसलें नष्ट हो जाएंगी और उनके जीवन में आपदाएं आएंगी। इसलिए बलि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। युद्ध के कैदी, गुलाम और बच्चे, सबको बलि चढ़ा दिया जाता था। ये लोग अपने जीवन को देवताओं के लिए अर्पित करने के लिए मजबूर थे। माया सभ्यता में बलि के लिए चुने गए लोग अक्सर युद्ध के कैदी होते थे, जिन्हें विशेष अनुष्ठानों के दौरान मारा जाता था। पिरामिड के ऊपर बने मंदिर में एक आदमी को जिंदा काटते थे और उसके धड़कते हुए दिल को निकालकर देवताओं को अर्पित करते थे। यह अनुष्ठान बहुत ही क्रूर और दर्दनाक होता था, लेकिन माया लोग इसे अपनी धार्मिक आस्था का हिस्सा मानते थे। माया के पुजारी और राजा खुद को चाकू से काटते थे, अपने शरीर से खून बहाते थे और उसे देवताओं को देते थे। यह उनके लिए एक पवित्र अनुष्ठान था, जिसमें वे अपने खून को देवताओं के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण का प्रतीक मानते थे। माया सभ्यता तरक्की और क्रूरता का एक अजीब मिश्रण थी। एक तरफ जहां उन्होंने विज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान में अद्वितीय प्रगति की, वहीं दूसरी तरफ उनके धार्मिक अनुष्ठान और बलि की प्रथाएं बहुत ही क्रूर और खौफनाक थीं। यह सभ्यता हमें यह सिखाती है कि हर संस्कृति के अपने उजले और काले पहलू होते हैं। दोस्तों, मिस्र, पिरामिडों का देश, राजाओं का घर और रहस्यों का खजाना। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी कहता है। ये कहानियां सदियों पुरानी हैं, जिनमें छुपे हैं अनगिनत रहस्य और रोमांच। मिस्र के मकबरे सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं थे, बल्कि अजीब और गरीब अंधविश्वासों और श्रापों से भरे हुए थे। इन मकबरों में दफन थे वो रहस्य जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान कर देते हैं। मिस्र के लोग मानते थे कि मौत के बाद भी जिंदगी होती है, इसलिए वो अपने मरे हुए लोगों को बड़े सम्मान से दफनाते थे। उनके लिए यह एक पवित्र प्रक्रिया थी, जिसमें हर कदम का विशेष महत्व था। शरीरों को सड़ाने से बचाने के लिए मम्मी बनाना सीखा। यह एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें कई हफ्ते लगते थे। मम्मी बनाने की कला ने मिस्र को विश्व भर में प्रसिद्ध कर दिया। मकबरों के दरवाजों पर चेतावनियां लिखी होती थी, जो भी राजा की नींद में खलल डालेगा उसे मौत मिलेगी। ये श्राप सिर्फ डराने के लिए नहीं थे, बल्कि मिस्र वासियों की गहरी आस्था का प्रतीक थे। राजा तुतनखामुन का मकबरा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब इसे खोजा गया तो कई रहस्यमयी घटनाएं घटी। कहते हैं कि जो भी इस मकबरे में गया उसे श्राप का सामना करना पड़ा। तुतनखामुन का मकबरा आज भी रहस्यों से भरा हुआ है, जो हमें मिस्र की प्राचीन सभ्यता की झलक दिखाता है। दोस्तों, रोम, बहादुर योद्धा, ताकतवर राजा और शानदार इमारतें, लेकिन इस चमक दमक के पीछे चल रहा था सत्ता का एक खूनी खेल। रोम का इतिहास भरा पड़ा है भयानक कहानियों से। भाई ने भाई को मारा, बाप ने बेटे को मारा, यहां तक कि मां ने अपने ही बच्चों को नहीं बख्शा।
सबसे मशहूर कहानी है जूलियस सीजर की हत्या की। रोम का यह महान सेनापति अपने ही दोस्तों का शिकार बन गया। सिंधु घाटी सभ्यता, एक अचानक अंत। यह सभ्यता जो अपने समय में सबसे उन्नत मानी जाती थी, अचानक कैसे समाप्त हो गई, यह आज भी एक बड़ा रहस्य है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, इतनी उन्नत सभ्यता जिसने दुनिया को सिखाया शहर कैसे बसाते हैं, पानी कैसे बचाते हैं और साफ सफाई कैसे रखते हैं। यह सभ्यता अपने समय में अद्वितीय थी, जिसमें जल संरक्षण और निकासी प्रणाली का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की साफ सफाई व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि आज भी हम उससे प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि ये सभ्यता गायब हो गई? क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी या कुछ और? यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि कुदरती आफत ने इस सभ्यता को खत्म कर दिया होगा। बाढ़, सूखा या भूकंप, इन प्राकृतिक आपदाओं ने शायद इस सभ्यता को नष्ट कर दिया हो। लेकिन क्या यह पूरी कहानी है? कुछ तो ऐसा हुआ होगा। कुछ सबूत बताते हैं कि यहां लोग इंसानों को भी खाते थे। क्या यह सभ्यता के अंत का कारण हो सकता है? यह एक रहस्यमय और भयानक प्राचीन अनुष्ठान हो सकता है जिसने सभ्यता के अंत में योगदान दिया हो। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस सभ्यता के खंडहर हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसने इस उन्नत सभ्यता को अचानक समाप्त कर दिया। यह रहस्य शायद कभी पूरी तरह से सुलझ न पाए, लेकिन यह हमें इतिहास की गहराइयों में झांकने का मौका जरूर देता है। एज़टेक सभ्यता, दिल दहला देने वाली बलि प्रथा। दोस्तों, एज़टेक सभ्यता, सूरज और बारिश के देवता को मानने वाले ये लोग अपनी शान और शौकत और क्रूरता दोनों के लिए जाने जाते थे। एज़टेक लोग मानते थे कि देवताओं को खुश रखने और दुनिया को बचाने के लिए उन्हें इंसानों के दिल की बलि देनी पड़ेगी। हजारों की संख्या में कैदियों, गुलामों और बच्चों को पिरामिड के ऊपर ले जाया जाता था और उनके सीने को चीरकर धड़कता हुआ दिल निकाल लिया जाता था। इनका सभ्यता, बच्चों की बलि का दर्दनाक सच। दोस्तों, एंडीज पहाड़ों पर फैली थी इनका सभ्यता। शानदार सड़कें, खेती के नए नए तरीके और माचू पिच्चू जैसे रहस्यमय शहर। लेकिन इस सभ्यता का एक काला सच भी था। इनका लोग मानते थे कि बच्चे सबसे पवित्र होते हैं और देवताओं को बच्चे सबसे ज्यादा पसंद हैं। इन मासूम बच्चों को एंडीज पहाड़ों की चोटी पर ले जाया जाता था। वहां ठंड और कम हवा से बेहोश होने पर उन्हें जिंदा ही दफना दिया जाता था। स्पार्टा क्रूरता की पाठशाला। दोस्तों, प्राचीन यूनान ज्ञान, कला और संस्कृति का देश। लेकिन यूनान में एक शहर था जो अपनी क्रूरता और सख्ती के लिए जाना जाता था, स्पार्टा। स्पार्टा में बच्चों का जीवन किसी जंग से कम नहीं था। जन्म के कुछ दिन बाद ही उन्हें उनकी मां से छीन लिया जाता था और सरकारी कैंपों में भेज दिया जाता था। सेल्टिक सभ्यता, सिर काटने की खौफनाक परंपरा। दोस्तों, सेल्टिक सभ्यता, ये नाम सुनते ही दिमाग में आते हैं बहादुर योद्धा, रहस्यमय पुजारी और प्रकृति से प्यार करने वाले लोग। लेकिन सेल्टिक संस्कृति का एक डरावना सच भी था, हेड हंटिंग यानी सिर काटना। सेल्टिक योद्धा अपने दुश्मनों के सर काट कर रखते थे, उन्हें अपनी ताकत का सबूत मानते थे। बेबीलोन सितारों के पीछे छिपा भविष्य का खौफ। दोस्तों, बेबीलोन, शानदार मंदिर, ऊंचे ऊंचे बगीचे और गजब की वास्तुकला, लेकिन यहाँ के लोग हमेशा भविष्य से डरते थे। बेबीलोन के लोग मानते थे
कि तारे और ग्रह उनके भविष्य का फैसला करते हैं। हर एक ग्रहण, उल्कापिंड या धूमकेतु उन्हें डराता था। दोस्तों, प्राचीन सभ्यताओं के ये राज हमें याद दिलाते हैं उस समय के बारे में जब अंधविश्वास, डर और हिंसा का राज था। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि हमें अतीत से सीखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मजेदार और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।